सेकंड का लिखा हुआ है। सभी मानव अपना स्थान ग्रहण कर लें। महाराज नमः तज्जति परम ज्योति समस्तैर्नन्ति पर्यायेण दर्पणतलिविशकला प्रतिफलति पदार्थमालिका नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो मायरेयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोहे सब्बिसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान के 1008 देवादेव परशनाथ भगवान के 1008 देवादेव चंद्र भगवान के आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के यहाँ पर आचार्य भगवान श्रद्धान की चर्चा कर रहे हैं कि जो श्रद्धान है वह सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए दृढ़ श्रद्धान चाहिए और दृढ़ श्रद्धान करने के लिए परिपक्व ज्ञान चाहिए। जब परिपक्व ज्ञान होगा तो उस परिपक्व ज्ञान के ऊपर जो श्रद्धान होगा वह सम्यक दर्शन होगा। और यदि उल्टा ज्ञान हो गया और उल्टे ज्ञान के ऊपर श्रद्धान हमने दृढ़ कर लिया तो वह तुम्हारा श्रद्धान मिथ्या दर्शन होगा। इसलिए हे जीव, पहले आगम को जान और आगम को जान करके उसमें प्रमाण नए निक्षेप लगा। प्रमाण नए निक्षेप लगाने के बाद फिर उसके ऊपर श्रद्धान कर। मात्र जान करके ही यदि श्रद्धान कर लोगे तब भी मिथ्यात्व का ही पोषण होगा। निमेश पंडित जी, मात्र जान करके ही श्रद्धान कर लोगे तब भी तुम्हारा मिथ्यात्व ही रहेगा। मात्र जानने के बाद उसमें फिर प्रमाण नए निक्षेप और लगाना है। क्या नाम इनका? नरेश नाम, नरेंद्र नाम, नरेंद्र भाई जानना है, फिर जान करके उसमें प्रमाण नए निक्षेप और लगाना है। और जब उसमें प्रमाण नए निक्षेप लगेगा और फिर उसके बाद जो श्रद्धान होगा वह तुम्हारा सम्यक श्रद्धान होगा। और प्रमाण नए निक्षेप तो हमने लगाया नहीं, मात्र जाना और जान करके हमने श्रद्धान कर लिया तो वह तुम्हारा श्रद्धान। देखो क्या नाम तुम्हारा? सुरेश भाई हरचौरा। कई बार देखी हुई वस्तु भी असत्य होती है। कई बार जो दिखता है वह होता नहीं है।
और मात्र आँखों से देख करके तुमने उसमें प्रमाण नहीं निक्षेप नहीं लगाया, मात्र आँखों से देखा और आँखों से देख करके श्रद्धान कर बैठे, तब भी वह तुम्हारी बात जो थी वह मिथ्या थी। माताओं, तुम लोगों ने पद्म पुराण पढ़ा होगा, पद्म पुराण पढ़ा ना। अंजना को 22 वर्ष तक अपने पति का वियोग सहन करना पड़ा। क्यों? अंजना अपने पति से 22 वर्ष तक विलग रही। मात्र उसने क्या किया था, भगवान की प्रतिमा को 12 घड़ी से 22 घड़ी के लिए मंदिर से अलग कर दिया था। पूर्व भाव में जब थी निमेश पंडित जी, तो पूर्व भाव में मात्र वह रानी थी, और रानी बन के अहंकार में मात्र 22 घड़ी के लिए उसने भगवान की प्रतिमा को मंदिर से उठा करके और अलग कर दिया। और जितने दर्शनार्थी आए उनको भगवान के दर्शन नहीं हुए और उनको अंतराय पड़ गया। और उस अंतराय कर्म का बंध उसने ऐसे किया कि अगले भाव में 22 वर्ष तक पति का वियोग रहा। हे जीव नरेंद्र भाई, मैंने तो अच्छा किया ना, मैं तो रानी हूँ, मैं कुछ भी कर सकती। हे जीव, तुम कुछ भी कर सकते हो, लेकिन देखो समस्या क्या है सुरेश भाई हरचोरा, आज का कर्म आज उदय में नहीं आता। चंदन भाई, मैं संसार में मस्त क्यों हूँ? मैं संसार में लड्डू पेड़ा क्यों खा रहा और लड्डू पेड़ा खा करके मस्त क्यों हूँ? क्योंकि आज का बंधा कर्म आज उदय में नहीं आता। और आज को मैं देखता हूँ कि सुरेश भाई मैंने ऐसा किया और मेरी प्रसिद्धि फैल गई। हे जीव, आज के करने से तेरी प्रसिद्धि नहीं है, आज का जो किया है ना ये भविष्य में मिलेगा। और जो उसको नहीं बोलो, वो तो अलग है, यहाँ थोड़ी हो रहा, बाजू में हो रहा ना। कहाँ चल रहा घंटा? तुम्हारे मंदिर में चल रहा है? चल रहे हैं, जो भी है रहने दो। देखो, ये भी उसने अंतराय कर्म का बंद कर लिया। सुरेश भाई, जिसने घंटा जलाया ना, अब वो तो सोच रहा कि महाराज मैं तो भगवान की प्रतिमा स्थापित कर रहा हूँ, मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, लेकिन हे जीव तुझे विवेक होना चाहिए, प्रमाण में निक्षेप लगाना चाहिए कि कब घंटा चलाना है। वह घंटा चलाना भी उसके लिए अंतराय कर्म के बंध का कारण है। सुरेश भाई, वह घंटा जलाना भी, निमेश पंडित जी क्या कर रहे? ठंड लग रही? बेचारे जी, देखो बेचारे को ठंड लग रही है। हे जीव, ठंड को भी सह ले, ठंड को सह लेगा तो वह भी अलग हो जाएगी, ठीक है ना। इसलिए ठंड में ठंडित नहीं हो, उस समय भी अपनी आत्मा को देख। मेरा स्वभाव मनसुखलाल जी ठंडा नहीं है, मेरा स्वभाव गर्म नहीं है, ना मेरा स्वभाव ठंडा है और ना मेरा स्वभाव गर्म है। ये जो ठंडा गर्म चल रहा है ये कर्म की परिणति है। यदि मेरे शीत नाम कर्म का उदय नहीं होता तो क्या मुझे ठंड लगती? अभी देखो ना, अभी तालाब में चले जाओ सुरेश भाई हरचोरा, वह बगला जो है ना उस तालाब में नीचे डुबकी लगा रहा, मछलियां तालाब में डुबकी लगा रही, उन मछलियों को ठंड नहीं लगती क्या? उस बगले को ठंड नहीं लगती क्या? धर्मेंद्र भाई, उसको ठंड नहीं लगती? तो ठंड लगती है तो वह पानी छोड़ के बाहर क्यों नहीं जा रहा?
उसके उष्ण नाम कर्म का उदय है। हमारे शीत नाम कर्म का उदय है। शीत नाम कर्म का उदय है, इसलिए तुम्हें ठंडी लग रही, और उसके उष्ण नाम कर्म का उदय है, इसलिए उसको गर्मी लग रही। तो भरे पौष के महीना में भी वह पानी में डुबकी लगाएगा और तुम रजाई ओढ़ के सोओगे। इसलिए क्या नाम निवेश पंडित जी, इस कर्म व्यवस्था को भी समझो। बेचारे को ठंड लग रही, ठंड में ठंडित हो गए, फिर कर्म बंद होगा। और ठंड में ठंडित नहीं हो गए, वह कर्मोदय में आकर के और निकल जाएगा, तुमसे बंधेगा नहीं। इसलिए नरेश भाई सुनो जरा, अपना विषय क्या चल रहा है कि यदि किंचित मात्र भी तुम्हारे ज्ञान में विपरीतता है, किंचित मात्र भी ज्ञान में विपर्यास है, और विपरीत ज्ञान पर यदि तुम्हारा श्रद्धान है, तो वह तुम्हारा श्रद्धान मिथ्या ही है। और जब तक निमेश भाई सम्यक ज्ञान नहीं होगा, और जब तक सम्यक ज्ञान नहीं होगा, तब तक सम्यक श्रद्धान नहीं होगा, और सम्यक श्रद्धान नहीं होगा जब तक भव का अंत नहीं होगा। इसलिए हे जीव, सबसे पहले सम्यक ज्ञान कर, और ज्ञान करने के बाद उसके ऊपर श्रद्धान कर, और जब उसके ऊपर तू श्रद्धान करेगा तब तेरा सम्यक दर्शन होगा, सच्चा मार्ग दिखेगा। जब तक श्रद्धान नहीं, जब तक सच्चा मार्ग नहीं। इसलिए सुनो, इनका क्या नाम है, दादाजी का क्या नाम है? बहादुर मल। देखो कितना अच्छा नाम है, दादाजी बहादुर मल जी। हमारी बात सुनो पहले, ज्ञान होगा तो श्रद्धान होगा नरेश भाई। अब उस ज्ञान में भी तनिक सी गड़बड़ी आ गई नरेश भाई। संसार में कुछ भी खुद ही खुद नहीं होता है। निमेश पंडित जो बेचारा बैठा, बोले महाराज हम तो घर में बैठे अपनी देवी के साथ भोग भोगेंगे, और जो होना होगा तो खुद ही खुद हो जाएगा। जो होना होगा वह सब खुद ही खुद हो जाएगा। हे जीव, संसार में खुद अपने आप से कुछ भी नहीं होता है, तुझे करना पड़ेगा। क्योंकि 5 समवाय में एक पुरुषार्थ नाम का समवाय भी है। मनसुख लाल जी, 5 समवाय में एक पुरुषार्थ नाम का समवाय भी है, एक निमित्त नाम का समवाय भी है, एक भवितव्यता नाम का समवाय भी है। अब इन 5 में से नरेश भाई तुमने एक को पकड़ लिया, बोले मेरे कर्म का उदय जैसा जैसा आएगा वैसा वैसा होता जाएगा, और वैसा वैसा बंद होता जाएगा। तो हे जीवो, जैसा जैसा उदय आएगा और वैसा वैसा होता जाएगा, तो तुझे मोक्ष कब होगा? यदि मनसुख लाल जी सब सारा काम अपने आप ही होता जाए, तो मेरे कर्म का उदय 3 काल में कभी भी मिटेगा नहीं। और कर्म का उदय आएगा और बंद होगा, बंद होगा, उदय आएगा और बंद उदय की प्रक्रिया अनंत काल तक चलती रहेगी। तुम्हारा मोक्ष कब होगा? इसलिए देखो पाटनी जी, देखो समझो जरा यहाँ बात को। तुमने 80 साल तक आज तक ज्ञान नहीं किया, जिनवाणी उठा के नहीं देखी, यह तुम्हारे घोर कर्म बंध का कारण है। अब हम क्या सोचे, बोले महाराज मैंने तो कुछ भी नहीं किया। चंदन भाई, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं तो घर में बैठा था और घर में बैठे बैठे अपने दाल रोटी खा रहा हूँ। आज तक मैंने किसी की हत्या नहीं की। चंदन भाई, आज तक तुमने कितने लोगों की हत्या की? किसी की नहीं की। समझो जरा बात को माताओं। तुम्हारा आदि पुराण चल रहा ना, जय कुमार ने कितने लोगों की हत्या की?
जय कुमार ने कितने लोगों की हत्या की? धर्मेंद्र भाई, जय कुमार ने कितने लोगों की हत्या की? जय कुमार जो था वह भरत का सेनापति था। भरत का सेनापति था और भरत चक्रवर्ती था, तो उसका सेनापति रत्न था। उसने अपने जीवन में करोड़ों लोगों की हत्या की। एक दो की नहीं सुरेश भाई, एक दो की नहीं, करोड़ों लोगों की हत्या की। रामचंद्र जी ने जब रावण से युद्ध किया, लाखों करोड़ों लोगों की हत्या हुई और उन सारे करोड़ों लोगों की हत्या का सिर उनके सिर पर, क्योंकि राजा मुख्य हैं इसलिए राजा के सिर पर। हे चंदन भाई, जय कुमार ने करोड़ों लोगों की हत्या कर दी और तुमने तो एक की भी नहीं की। अब तुम्हारा मोक्ष जो है वो इसी भाव से होगा, और जय कुमार जो है वो अनंत काल तक संसार में भटकेगा। समझो, जरा बात को समझो सुरेश भाई। इस चंदन ने आज तक एक भी व्यक्ति की हत्या नहीं की। अब जी तो मोक्ष में जाएगा ना इसी भाव से। हे जीव, तूने भले एक भी व्यक्ति की हत्या नहीं की हो, लेकिन तेरे पास प्रमाद कितना है? मिथ्यात, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, पांचों बंद के कारण है। और आज तक तू 60 साल तक घर में बैठा है, आज तक तूने अपने हित के बारे में कभी सोचा नहीं और हित के बारे में पुरुषार्थ किया नहीं। भले तूने हत्या ना किया हो, लेकिन जो हित के बारे में पुरुषार्थ नहीं किया वह तेरा प्रमाद प्रत्यय है और वह तेरे पास प्रति समय है, इसलिए प्रति समय तुझे कर्म का बंध है। इसलिए मनसुखलाल जी बात को समझो जरा। देखो व्यक्ति क्या कहता है, बोले महाराज मैं तो इतना अच्छा हूँ, मैं रोज भगवान की पूजन करता हूँ, बहुत भगवान का अभिषेक करता हूँ, महाराज को आहार दान देता हूँ, सब कुछ करता हूँ, मुझे तो मोक्ष इसी भाव से होना चाहिए। अंजन चोर ने तो, क्या नाम तुम्हारा सुरेश भाई, कभी महाराज को आहार ही नहीं दिया। पाटनी जी, टीकमचंद जी, क्या देख रहे? तुमने तो खूब आहार दिया होगा ना महाराज को? नहीं दिया? दिया ना। तुमने खूब आहार दिया महाराज को, भगवान का अभिषेक भी किया, लेकिन उसने, अंजन चोर ने तो आज तक कभी आहार भी नहीं दिया और सारे जीवन भर लोगों के घरों में चोरी करता रहा और वह मोक्ष चला गया। अरे जी, तो बहुत गड़बड़ बात हो गई मनसुखलाल जी, जी तो अन्याय हो गया, ये तो अनीति हो गई, ये तो हमारा नियमों के विरुद्ध काम हो गया कि मैं जीवन भर भगवान की सेवा करता रहा, भगवान को, महाराज को आहार दान देता रहा और भगवान का अभिषेक करता रहा और मेरा मोक्ष में नंबर लगा नहीं, और वह बेचारा अंजन चोर जिंदगी भर चोरी करता रहा और वह मोक्ष चला गया। जय कुमार जीवन भर लड़ाई लड़ता रहा, करोड़ों लोगों की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद वह मोक्ष चला गया, और मैं सारे जीवन भर अहिंसक बना रहा और अहिंसक बन के और मुझे नरक मिल गया और उसको मोक्ष मिल गया। ये तो बहुत घोर अन्याय। सुरेश भाई सत्य है कि नहीं? देखो देखो, सुरेश भाई बोल रहे महाराज बिल्कुल 100% सत्य। अब क्या करोगे बताओ? अब क्या करना है सुरेश भाई? अब कोर्ट में केस लगाना पड़ेगा महावीर के ऊपर, महावीर के ऊपर कोर्ट में केस लगाना पड़ेगा ना कि देखो जी महावीर भगवान जो है कोई भगवान नहीं है, महावीर की देशना सच्ची नहीं है। क्यों?
चोर को तो मोक्ष भेज देते हैं और धर्मात्मा को नरक भेज देते हैं। वो आता ना नागदत्त सेठ का कहानी आती ना, वो नागदत्त सेठ बेचारा सेठ था और जीवन भर प्रतिमा धारण करके और जीवन भर प्रतिमा लेकर के व्रत नियमों को पालता रहा और लास्ट समय में बैठा था, अपने सामायिक कर रहा था और उसने नियम ले लिया कि जब तक दीपक जलेगा तब तक मेरी सामायिक होगी, जब दीपक बुझेगा तो मैं सामायिक से उठूंगा। और सुरेश भाई, उसकी देवी जो थी ना बहुत होशियार थी। अब उस देवी ने सोचा देखो हमारे देवता जो हैं वो सामायिक करने बैठे हैं और दीपक जो है तेल खत्म होने वाला है और तेल खत्म हो जाएगा तो जी अंधेरे में बैठ जाएंगे और अंधेरे में हो सकता कोई जानवर आके इनको काट ले। तो वह देवी लाई और कटोरा फिर से उसने भर दिया और जैसे ही देखो आंख खोल खोल के बार बार सेठ देख रहा है कि अब बुझ रहा है, अब बुझ रहा है, लेकिन वो तो भर गया ना। 2 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, फिर दीपक बुझने को आया। उसकी देवी फिर आई, फिर उसने क्या किया, फिर वह दीपक भर दिया। अब वह दीपक तो बुझा नहीं, लेकिन बेचारे की जीवन लीला बुझ गई। अब वह तो सामायिक कर रहा था सुरेश भाई, अब तो स्वर्ग में जाएगा। सत्य है कि नहीं? सामायिक में बैठा था और प्राण चले गए, अब तो स्वर्ग में जाएगा। नहीं, त्रियंच गति का बंद हो गया और त्रियंच गति का बंद करके और मेंढक बनना पड़ा। क्यों मनसुख लाल जी, क्यों? इतना बड़ा धर्मात्मा, जीवन भर प्रतिमाओं का पालन किया, लेकिन फिर भी कहाँ गया? तो फिर भी उसको त्रियंच गति में जाकर के मेंढक बनना पड़ा। और जब मेंढक था तब उसको भाव हुए कि मुझे भगवान की वंदना करने जाना है और मुंह में कमल की पंखुड़ी दबा करके और भगवान की वंदना करने के लिए चल दिया। और जैसे ही जा रहा था कि रास्ते में मरण हो गया और मरण करके स्वर्ग चला गया। अब उस मेंढक की कितनी प्रतिमाएं थी सुरेश भाई? मेंढक की कितनी प्रतिमाएं थी? है? एक भी नहीं थी। एक भी प्रतिमा मेंढक की नहीं। और वह स्वर्ग चला गया और सेठ जी प्रतिमाधारी, और फिर भी त्रियंच गति में जाना पड़ा। माता कर्मन की गति न्यारी, एक वो दोहा आता है, कर्मन की गति न्यारी, बड़े पेड़ पर अम्मियाँ छोटी और छोटे पेड़ पर कद्दू भारी। कर्मन की गति न्यारी। कद्दू कितना बड़ा होता सुरेश भाई? बहुत बड़ा होता है। कद्दू का पेड़ कितना बड़ा होता? कद्दू का पेड़ कितना बड़ा होता? सुरेश भाई क्या नाम इनका, पाटनी जी, टीकमचंद जी, कद्दू का पेड़ देखा कि नहीं? अच्छा, वो 50 फुट का पेड़ तो होता होगा ना? नहीं होता। और आम का पेड़ देखो कितना बड़ा अन्याय है सुरेश भाई, कितना बड़ा अन्याय है। इतना बड़ा 50 फीट का पेड़, उस पर अमियाँ इतनी सी, और कद्दू का पेड़ बेचारा इतना सा, और उस पर कद्दू इतना बड़ा। ये तो घोर अन्याय है, घोर अन्याय है। कद्दू को ऊपर पेड़ पर लगना चाहिए था बड़े बड़े, और जो अमियाँ हैं वो उस बेल पर लग जाती छोटी छोटी सी। कर्मन की गति न्यारी, छोटे बड़े पेड़ पर अमियाँ छोटी और छोटी बेल पर कद्दू भारी। हे जीवो,
कर्म की गति न्यारी है, कर्म की गति भिन्न है। चोर तो मोक्ष चला जाता है और धर्मात्मा बेचारा नरक त्रियंच गति में चला जाता है। इसलिए नरेश भाई, सुरेश भाई, क्या नाम, नरेंद्र भाई, नरेंद्र नाम ना, नरेंद्र भाई सुन जरा, तुम पूरे जीवन भर धर्म करते रहो, पूरे जीवन भर धर्मात्मा बने रहो, लेकिन अंदर में श्रद्धान में खोट है, अंदर श्रद्धान में कमी है। क्या नाम इनका, इनका क्या नाम जी, भानु भाई के भाई, हाँ भानु भाई के भाई, इनका क्या नाम, नरेंद्र, ताराचंद जी, निर्मल भाई। सुनो जरा निर्मल भाई, माना कि तुमने 50 बोरा अनाज रख लिया और बोरे बेचारे अच्छे बढ़िया सी करके रख दिए, पैक करके रख दिए, और उस बोरे के अंदर में कुछ नहीं, एक कीड़ा था बस। बोरा पूरा पैक रखा है, अच्छे से बढ़िया चमक रहा है, कमरा बंद है और बोरा भरा हुआ है सुरेश भाई, मात्र अंदर एक कीड़ा लग गया। क्या हुआ? बाहर से पूरी सुरक्षा करता रहा, मेरा अनाज रखा है, ऐसा ना हो कि चोर ले जाए, ऐसा ना हो कि कोई गाय भैंस खा जाए। शुभ अंदर अनाज रखे रहा और बाहर डंडा लेके बैठा रहा कि चोर आना नहीं चाहिए, गाय भैंस आना नहीं चाहिए, मेरा अनाज सुरक्षित रहे। इसलिए अनाज सुरक्षित करने के लिए ताला लगा करके बोरे में पैक कर दिया और डंडा लगा करके बाहर बैठा रहा, लेकिन एक कीड़ा जो था वो अंदर लग गया। क्या हुआ? क्या हुआ माताओं? उस कीड़े ने, तू भले बाहर बैठा रहे डंडा लेके, कोई ले नहीं जाएगा, लेकिन उस अंदर के कीड़े ने सारा अनाज तुम्हारा खा लिया, मात्र वहाँ पर खोखला छिकला छिकला बचा। जब तूने साल भर देखा कि अंदर में जाकर देखूं, तो मात्र बोरे जब खोले तो अंदर का जो दल था ना, दाल थी ना, वह तो सारी कीड़ों ने खा ली और छिकला छिकला जो था वह बचा था। अब बेचारा पछता रहा है, बोले अब मैं तो डंडा लेके बैठा साल भर से। धर्मेंद्र भाई, इसलिए समझने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है, प्रति समय सतर्क रहने की आवश्यकता है। मात्र बाहर से ही नहीं, अंदर से भी सतर्क रहना पड़ेगा और बाहर से भी सतर्क रहना पड़ेगा। कई बार देखो सुरेश भाई, कई बार ऐसा होता है कि कई बार चोर बाहर से आता है और कई बार चोर हमारे घर में होता है। बताओ, कई बार जब चोरी होती तो चोर बाहर से आता। पुष्प कुमार जी, इनका पुष्प कुमार नाम है, क्या नाम है इनका? हाँ तुम्हारा पुष्प कुमार की बाहर है। सुरेंद्र भाई, तुम्हारे घर में कभी चोरी हुई? चोरी किसने की? कौन सा चोर, कौन सी खिड़की से आया था? समझना बात को समझना। सुरेंद्र कुमार जी, तुम्हारे घर में जब चोरी हुई तो चोर कौन सी खिड़की से आया था? तो बाहर से तो आया था, लेकिन घर में उसने कहाँ से प्रवेश किया था? कौन से गेट से? बाहर के। तो बाहर का तुमने खुला छोड़ दिया था? हे जीवो, तुम्हारे घर में एक ही बार चोरी हुई कि बार बार हुई? एक ही बार हुई बस, इसके बाद में नहीं हुई कभी। सुरेश भाई समझना, हे जीव, एक बार तेरे घर में चोरी हुई, गेट खोल करके चोर बाहर से आया था, वह तो तुझे दिख गया, लेकिन तेरी देवी ने तेरे घर में कितने बार चोरी की?
सुरेश भाई देखो, बाहर से चोर आए, सबको दिखता है, गेट खोल के आ गया, आगे से मैं बड़ा गेट लगे ताला लगा दूंगा, क्योंकि बाहर से चोर आता है। और उसने तो जीवन में एक ही बार चोरी की, लेकिन तेरी देवी ने तेरे पर्स में से कितने बार पैसे निकाले। उस चोरी को तूने कब चोरी माना सुरेश भाई? उस चोरी को तूने कब चोरी माना? और क्या वह चोरी नहीं थी? सुरेश भाई, वह चोरी नहीं थी क्या? बाहर की चोरी होती है, एक अंदर की चोरी होती है। बाहर की चोरी को तू सतर्क रहता है, लेकिन जब अंदर की चोरी होती है उसके बारे में तेरा कोई ध्यान ही नहीं है। ऐसे हे जीव, विषय चोर बहु फिरत है, तेरी विशुद्धि को चोरी करने वाले बाहर में कम हैं, अंदर के चोर जो हैं वह ज़्यादा बैठे हुए हैं। और अंदर के चोर से तू नहीं सतर्क होगा तो लुट जाएगा। निमेश पंडित जी, तुम यहाँ आए तो घर तिजोरी में ताला लगा के आए कि नहीं? तिजोरी में ताला लगाया कि नहीं? चाबी कहाँ है? मनसुख लाल जी सुनो जरा, तुम्हारे गोदाम में से कोई 2-4 जोड़ी चप्पल ले जाए तो पता चलेगा? तुम्हारी गोदाम में से 2-4 जोड़ी कोई जूता चप्पल ले जाए तो पता चलेगा? नहीं चलेगा ना। तो ऐसे हे जीव, मेरे अंदर की विशुद्धि जो है, मेरे अंदर का ज्ञान जो है, उस ज्ञान में कहाँ कहाँ खोट हो गई यह मुझे पता ही नहीं है। मैं बाहर से तो इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन अंदर की जो खोट है वह भी तेरी खोट दुर्गति का कारण बन जाएगी। बताओ, बाहर के चोर से सब सतर्क होते हैं, लेकिन जितना ज्यादा खतरा बताओ समझना। जब अपन पद्म पुराण में रावण नल कुंवर को मारने के लिए गया था, कैसे मरा नल कुंवर? निमेश पंडित जी देखो, तुम तो पंडित हो, शास्त्री करके आए। नल कुंवर को मारने जब रावण गया माताओं, तो कैसे मरा नल कुंवर? नहीं पता, किसी को नहीं पता। सुरेश भाई, नल कुंवर जो था उसने अपने सारे राज में कोर्ट में एक मायामयी कोर्ट बना दिया था कि रावण तो ठीक, देवलोक भी आ जाए तो उस कोर्ट को तोड़ करके और अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। लेकिन रावण जो था वह बाहर बैठा रहा, और बाहर बैठे बैठे वह सोचता रहा कि कैसे है नल कुंवर का कोर्ट तोड़ा जाए। और नल कुंवर की जो देवी थी, नल कुंवर की जो देवी थी सुरेश भाई, वह कोट तोड़ करके बाहर आई और रावण को सारा राज बता के चली गई। नल कुंवर की देवी ने रावण के पास जाकर के मैत्री करके और उसको कोट तोड़ करके अंदर घुसने का सारा मार्ग बता दिया कि कहाँ से कैसे घुसना है। यदि उसकी देवी रावण को नहीं बताती, उसकी ताकत नहीं थी, शक्ति नहीं थी कि रावण नल कुंवर का कोट तोड़ करके अंदर जा सके। इसलिए हे जीव, बाहर के चोर जो हैं इतने खतरनाक नहीं है, जो अंदर का चोर जो है वह ज़्यादा खतरनाक है। इसलिए मैं बाहर के चोरों से ज़्यादा सतर्क हूँ, लेकिन अंदर के चोरों के ऊपर मेरी आज तक दृष्टि नहीं गई। मनसुख लाल जी, बाहर के चोरों को मैं खूब देख रहा हूँ, बाहर के चोरों को डंडा लेके बैठा हूँ, लेकिन अंदर का जो चोर है उसके ऊपर मेरी दृष्टि नहीं गई। और वह अंदर का जो चोर है वह मेरी विशुद्धि को चुराने वाला सबसे बड़ा चोर जो है वह अज्ञान और कुज्ञान है।
नरेश भाई, नरेंद्र भाई, जो भी नाम तुम्हारा। इसलिए नरेंद्र भाई, तुम्हारी जो धारणा है महाराज खुद ही खुद हो रहा है, खुद ही खुद, कुछ नहीं हो रहा है। तुम अपने प्रमाद में बैठे हुए हो, तुम प्रमाद में बैठे हुए हो, तुम्हारे अज्ञान में बैठे हुए हो। अज्ञान भी तुम्हारा प्रमाद है। आज तक मुझे कर्म का बंध कैसे कैसे होता है और कैसे कैसे होगा, क्या तुमने जानने का प्रयास किया? समझना सुरेश भाई, कर्म का बंध कैसे कैसे होता है, जानने का प्रयास किया? बोली महाराज, हमने तो वो दान दे दिया ना, भगवान का अभिषेक कर लिया, अब तो हमें बंद हो गई नहीं। हे जीव, आज तक तूने आगम को जानने का प्रयास नहीं किया, यह भी तुम्हारे लिए बंध का कारण है। और माना कि जानने का प्रयास भी किया, वो अपनी बुद्धि के अनुसार थोड़ा जान लिया, और थोड़ा जान करके मैं मस्त हो गया, और वह थोड़ा जानना तुम्हारा विपरीत था, और वह विपरीत जानना भी तुम्हारे कर्म बंध का कारण है। मनसुख लाल जी, 5 समवाय जो हैं वे पांचों समवाय अपने आप में सशक्त हैं। इनका के दादाजी देखो, ज्ञान भी होगा, लेकिन वह ज्ञान जब तक अंदर में उतारोगे नहीं, तब तक भी तुम्हारे काम का नहीं। और ज्ञान होने के बाद यदि उतारा नहीं, तो वह भी तुम्हारा अज्ञान ही है। क्यों? क्योंकि उस ज्ञान के ऊपर तुम्हारा श्रद्धा नहीं है। चंदन भाई, समझना, तुम्हारे घाटोल में शमशान घाट है कि नहीं है? शमशान घाट, उसमें तुम रात में जाते हो 12 बजे? क्यों नहीं जाते हैं? शमशान घाट पे निवेश पंडित जी 12 बजे क्यों नहीं जाते हैं? देखो, 12 बजे जाओगे, देखो सुनो हमारी बात सुनो, आज तुम यहाँ से जा कर के और शमशान घाट में रात में 12 बजे से 2 बजे तक शमशान घाट पर बैठना, वहाँ सोने के सिक्के बरसेंगे। निवेश भाई, वहाँ सोने के सिक्के बरसेंगे 12 से 2 बजे तक, लेकिन सोने के सिक्के वही उठा पाएगा जो वहाँ के भूत प्रेतों को बस में कर पाएगा। लेकिन वह सुरेश भाई, वह भूत प्रेत तुम्हारे साथ में आ जाएंगे, क्योंकि जो पूर्व में वहाँ पर धन रख के मर गए थे, वह उनकी सुरक्षा कर रहे हैं, और तुम्हारे साथ साथ में आएंगे और तुम्हें परेशान करेंगे। निमेश भाई, अब उठा के लाओगे कि नहीं? बोले महाराज, अब नहीं जाएंगे। हे जीव, हे जीव, तुझे ज्ञान हुआ कि शमशान घाट पर सोने के सिक्के बरसेंगे, लेकिन साथ में यह भी ज्ञान हुआ कि वह सोने के सिक्के मेरे परेशानी का कारण बनेंगे, इसलिए मैं उनको अपने साथ नहीं लाया। ऐसे तुम्हें जो आगम का ज्ञान हुआ, अपने हित का ज्ञान हुआ, लेकिन ज्ञान होने के साथ तुमने उसको अपनाया 1% भी नहीं। सुरेश भाई, अब देखो, सुरेश भाई बोलते महाराज सही बात है। सही बात तो है, लेकिन सही है तो सही को क्या करना पड़ता है? सही है तो सही को पालन करना पड़ेगा, और गलत है तो गलत को छोड़ना पड़ता है। लेकिन सही भी तभी सही है जब उसको तुम ग्रहण करो, पालन करो, अपने में अपनाओ। यदि अपनाया नहीं तो तुमने उसको आज तक सही भी माना नहीं है। सही उसी ने माना जिसने उसको जाना, और जिसने जाना उसने नियम से माना, और जानने के बाद यदि माना नहीं तो मात्र भी उसने जाना नहीं। इसलिए क्या नाम तुम्हारा? नरेश भाई, समझो हमारी बात को। आज तक कर्म जो है, आज तक किसी को अपने आप बंधा नहीं है।
कर्म को तुमने निमंत्रण दिया है, कर्म को तुमने आमंत्रण दिया है, और कर्म जो तुम्हारा उदय में आया है ये तुम पूर्व भाव में बांध के आए थे, और पूर्व का उदय में जब आया था और तुम ये बोलो कि वह खुद ही खुद हो, तो वह उदय भी खुद ही खुद में नहीं आ सकता है। उस उदय में तुम लीन हुए, चाहे मिथ्यात्व के द्वारा हुए हो, चाहे आवृत्ति के द्वारा हुए हो, चाहे प्रमाद के द्वारा हुए हो, चाहे कषाय के द्वारा हुए हो, और चाहे योग के द्वारा हुए हो, तुम उस कर्म उदय में आए हुए कर्म में 5 प्रत्यय में से किसी न किसी प्रत्यय में तुम उसमें तल्लीन हुए हो। अपने आप नहीं हुआ, अपने आप नहीं हुआ। और यदि अपने आप होने लगे तो वह सिद्ध भगवान, सिद्ध परमेष्टि, सिद्ध शिला पर बैठे हैं, उनके भी अपने आप होने लगे। और उनके यदि अपने आप होने लगेगा तो वह संसारी बन जाएंगे। लेकिन ऐसा आगम में सिद्धांत नहीं है। एक बार जो चला गया, बिना 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 5 समवाय में निमित्त भी होगा, पुरुषार्थ भी होगा, और जब भी कार्य होगा तो पांचों के पांचों होंगे। मनसुख लाल जी, एक का भी अभाव रहेगा, एक का भी अभाव रहेगा तब भी काम नहीं होगा। एक का भी अभाव रहेगा तब भी काम नहीं होगा। सुरेश भाई, तुम वेल्डिंग रोड बनाते हो, बनाते कि नहीं? तो वेल्डिंग रोड बनाने के लिए लोहे की आवश्यकता पड़ती कि नहीं पड़ती है? लाइट की भी पड़ती है, मशीन की भी पड़ती है, आदमी की भी पड़ती है। यदि इनमें से एक को कम कर दें तो वेल्डिंग रोड बन जाएगी। क्यों? सबका इनमें बराबर संयोग है, और जब सबका बराबर संयोग मिलता है, माताओं तुम लोग चाय पीते? चाय कोई नहीं, पार्ट नहीं तो पीता ना, ओटी कमचंद जी, चाय पीते हो? चाय में क्या क्या डालते हो? चाय में क्या क्या डालते? चाय की पत्ती डालते हो? देखो बोले महाराज कैसे नहीं डालते, हम तो बहुत सारी डालते, शक्कर भी डालते और दूध भी डालते हो। तो आज से एक काम करना, तुम चाय तो पीना, चाय की पत्ती भी डालना, दूध भी डालना, शक्कर भी डालना, और इसको ऐसे ही पी लेना, अग्नि के ऊपर नहीं रखना। ठीक है? ठीक, हम चंद जी पाठ नहीं बोलो ना हमसे। देखो हम तुमसे मना नहीं कर रहे, तुम चाय पियो ना, पर देखो चाय में शक्कर होती, दूध होता, पत्ती होती, ठीक है, 3 चीजें होती ना, तो तीनों चीजों को मिला करके और उनको पी लो, मात्र अग्नि पे नहीं रखना। पी लोगे पक्का? हे जीव सुनो जरा, यदि 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 चाय में से अग्नि भी हटा दी तब भी चाय नहीं बनेगी, चाय में से पत्ती हटा दी तब भी चाय नहीं बनेगी, और चाय में से दूध हटा दिया तब भी चाय नहीं बनेगी, और चाय में से शक्कर हटा दी तब भी चाय नहीं बनेगी। इन सब का जो मिश्रण होता है उसका नाम चाय है। नरेश भाई, नरेंद्र भाई, इन सब का जो मिश्रण होता है उसका नाम चाय है। ऐसे मेरे कर्म बंध में, मेरे बंधन में हो चाहे उदय में हो, मेरा भी पुरुषार्थ होता है, भाग्य भी होता है, निमित्त भी होता है, भवितव्यता भी होती है, और इन सब की जब योग होता है तब मेरा काम होता है। अब उदय में आया, मैं शांति से बैठा था और मेरा उदय में आ गया, और उदय में जो आ गया ना, अब बोलो मैंने तो कुछ भी नहीं किया, यही तेरा निमित्त है। मन शुक्ला जी,
मनसुखलाल जी समझना, तुमने कुछ नहीं किया ना, यही तुम्हारा निमित्त कर्म बंध के लिए है। तुम्हें मनुष्य पर्याय कुछ नहीं करने के लिए मिली थी कि कुछ करने के लिए मिली थी? धर्मेंद्र भाई, मनुष्य पर्याय तुम्हें कुछ नहीं करने के लिए मिली थी कि करने के लिए मिली थी? कुछ करने के लिए मिली थी, और मनुष्य पर्याय धर के तुमने कुछ नहीं किया, यही तुम्हारा दोष है। माताओं, मैंने तो किसी की हत्या नहीं की, मैंने किसी का मर्डर नहीं किया, मैंने किसी को मारा नहीं, फिर मुझे कर्म क्यों बंधा? तुमने किसी को मारा तो नहीं, लेकिन तुमने जब तक गृहस्थ थे अपनी भूमिका के अनुसार काम किया कि नहीं? जो तुम्हारी भूमिका है निमेश भाई, जो तुम्हारी योग्यता है, उसके अनुसार काम नहीं करना भी कर्म बंध का कारण है। इसलिए दादाजी, दानम पूजा मुखम सावय धम्मेण श्रावण तीर्ण बिना झाण झैण मध्यन जय धम्मम तम बनाता सो भी। गृहस्थ का मुख्य कर्तव्य दान देना, पूजन करना। साधु का मुख्य कर्तव्य ध्यान करना, अध्ययन करना। यदि साधु बन के ध्यान अध्ययन नहीं किया तब भी कर्म बंध का कारण है, और श्रावक बन के दान पूजा नहीं की तब भी कर्म बंध का कारण है। जिसकी जो भूमिका है, जिसकी जो योग्यता है, उसके अनुसार यदि वह काम करे तो वह कीमती है, और अपनी योग्यता के अनुसार काम नहीं करे। समझना। क्या नाम तुम्हारा? सुरेश भाई, तुम कभी बाजार गए? बाजार काय के लिए गए? कभी तुम टमाटर खरीदने गए? खरीदे टमाटर? कौन से टमाटर खरीदे थे? कौन से टमाटर खरीदे थे? हैं? अच्छा, जो थोड़े थोड़े हरे थे और थोड़े थोड़े लाल थे, वो टमाटर तो नहीं खरीदे जो बिल्कुल एकदम पिचपिचे हो गए थे? क्यों नहीं खरीदे? देखो, बोले महाराज खराब है, तो खराब तो है, लेकिन उनका टमाटर नाम है कि नहीं? अब तुम्हारी देवी ने बोला कि जाओ सुरेश भाई टमाटर खरीद के लाओ, और तुम वो पिलपिले टमाटर खरीद के लेके आ गए, क्या होगा? क्या होगा बताओ? तो देखो, तुम्हारी क्या गलती? देवी ने बोला था ना टमाटर ले आओ, तो टमाटर तो लाए ना। हे जीवो, टमाटर तो लाए, लेकिन जिस उपयोग के लिए बुलाए थे, जिस प्रयोजन से बुलाए थे, इन टमाटर से मेरा वह प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं है। क्योंकि सड़े टमाटर खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे, और अच्छे टमाटर खाएंगे तो शक्ति आ जाएगी। मुझे बीमार होना नहीं है, मुझे स्वस्थ होना है, इसलिए अच्छे टमाटर लाना है। और जहाँ टमाटर लाने के लिए बोला वहाँ प्रयोजन मेरा अच्छे टमाटर से है, और सड़े ले आए तो तुम मूर्ख हो। इसलिए मनसुखलाल जी, ज्ञान मोक्ष मार्ग के लिए कार्यकारी है, बिना ज्ञान के मोक्ष होगा नहीं, लेकिन मिथ्या ज्ञान होगा तब भी नहीं होगा, विपरीत ज्ञान होगा तब भी नहीं होगा। ज्ञान हो और वो भी सम्यक हो, परफेक्ट हो, सत्य हो, तो वह ज्ञान तुम्हारे लिए मोक्ष के लिए कार्यकारी होगा। और कहीं उसमें यदि एक भी कीड़ा लग गया, एक भी कीड़ा लग गया चंदन भाई, तो वह तुम्हारे सारे चंदन को खोखला कर देगा, और वह चंदन की जो सुगंध है वह खत्म हो जाएगी। इसलिए हे जीव, ज्ञान भी हो, ज्ञान के बिना मोक्ष होगा नहीं, और खोटे ज्ञान से मोक्ष होगा नहीं। जब परफेक्ट सम्य ज्ञान होगा, जैसा चाहिए वैसा होगा, तभी तुम्हारा मोक्ष होगा। खोटे ज्ञान से आज तक किसी का मोक्ष हुआ नहीं, और बिना ज्ञान के आज तक किसी का मोक्ष हुआ नहीं।
सुरेश भाई, बिना ज्ञान के आज तक किसी का मोक्ष हुआ नहीं, और खोटे ज्ञान से आज तक किसी का मोक्ष हुआ नहीं। हमें ज्ञान चाहिए, लेकिन अच्छा चाहिए, थोड़ा हरा हो और थोड़ा लाल हो। हे जीव, हे जीव, ज्ञान तेरे पास है, प्रकट करने की आवश्यकता है। प्रकट करेगा तो तेरा ज्ञान प्रकट हो जाएगा, और भोगों में लगा रहेगा तो नरक में चला जाएगा। बोले शांतिनाथ भगवान की